आगे, प्रतिदाने क्षमा शक्तो विरक्ति करणाक्षमे वाचालत वंच पांडित्ये यशोर्थे धर्म सेवनम। कहते हैं ऋषि कि दान भी जो होगा तब वह अपेक्षा के साथ होगा, यानी कि दान नहीं होगा, वह दान के बदले में भी उसने कुछ वांट्स होंगे, इच्छाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी कि मैं एक गिलास पानी पिला रहा हूं आज, तो कल इनके घर पर जाएंगे तो ये भी हमें जल पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। इस आकांक्षा के साथ आज लोग एक गिलास जल का भी दान किया करते हैं, यानी कि वह दान नहीं है, वही हुआ प्रतिदान। आज दान विरले लोग ही करते हैं, यानी कि आकांक्षा रहित, दे दिया मैंने बस, अब इसके बदले में हमारी कोई अपेक्षा न हो। आज देखते हैं कि लोग मंदिर में भी यदि दान करते हैं तो होता है मन में कि मेरा नाम लिखा जाए, मंदिर में दीवारों पर नाम लिखा जाए मेरा। वे चाहते हैं कि हमने दिया कुछ तो हमारा नाम हो, यश हो, बदले में कुछ उन्हें चाहिए। ये दान नहीं हुआ ना। और ऐसे ही दान को गीताकार ने कहा है कि ये राजसी दान है। और तामसी दान भी होते हैं। दान भी 3 तरह के, सात्विक, राजसी और तामसी। तो कलयुग में सात्विक दान विरला होगा, ना के बराबर। और आज आप देख लीजिए हो रहा है ऐसा ही। क्षमा शक्तो, यानी अशक्त व्यक्ति क्षमा करने का ढोंग करेगा कि वह नहीं कुछ कर सकता है, तो कह दिया कि भाई मैंने क्षमा कर दिया, जाओ। वहां भी क्षमा करने में भी ढोंग, वास्तव में वह क्षमा नहीं है, वह अशक्तता के कारण से लाचारी, बस अब क्या करें, संभव नहीं तो क्षमा बोल दो। लेकिन अंदर से क्षमा नहीं होता, शब्द से केवल क्षमा होता है। और कहते हैं कि कुछ ना कर पाने की स्थिति में विरक्ति, मैं कुछ कर पाने की स्थिति में ना हूं तो मैं विरक्ति का, वैराग्य का मैं ढोंग करूं, मैं ढिंढोरा पीटूं, ऐसा होता है। और ऋषि कहते हैं आगे कि पांडित्य होगा जो है बात बनाने में, बात बनाना पांडित्य माना जाएगा। बातूनीपन, वाचाल व्यक्ति को लोग मानेंगे कि बड़ा पंडित है, बड़ा ज्ञानी है। और कलयुग में धर्म का सेवन भी यश और धन की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। ये ऋषि का कथन है, हजारों साल पहले लिख के गए वो। और आज मिला लीजिए कि ऐसा ही अधिकांश होता है। लोग धर्म का सेवन भी धर्म के लिए नहीं करते, पुण्य के लिए नहीं करते, चेतना के विकास के लिए नहीं करते, लोक मंगल के लिए नहीं करते, वे भी अपना यश और धन की प्राप्ति के लिए करते हैं। आपको समाज में अधिकतर लोग ऐसे ही मिल जाएंगे, नाम तो लेंगे कि हम धर्म का काम करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे में यश की होगी कामना, या फिर धन की होगी कामना, या फिर दोनों की ही होगी कामना। ऐसे धार्मिक लोग आजकल मिलते हैं। बोले श्री अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो। श्री सूत जी जो कह रहे हैं, श्री कल्कि पुराण की कथा वे श्लोक के द्वारा दोहराते हैं।
धनाढ्यत वंच साधुत्वे दूरे नीरे च तीर्थता सूत्र मात्रेण विप्रत्वम दंड मात्रेण मस्करी। ऋषि कहते हैं कि भक्तों, अय जिज्ञासुओं, ध्यान से आप जानो, सुनो। क्या इस कलयुग में धनी व्यक्ति को ही सज्जन माना जाएगा? जिसके पास धन नहीं होगा, व्यक्ति वह चरित्र चिंतन व्यवहार से बहुत अच्छा हो, लेकिन उसे लोग अपेक्षाकृत सज्जन नहीं मानेंगे धनी व्यक्ति की तुलना में। यह जो है धनाढ्यता, यही पहचान होगी अच्छाई की, या कहें कि सज्जनता की। दूरे नीरे चौ तीर्थता, दूर के नीर को माना जाएगा तीर्थ। आज आप देख लीजिए समाज में ऐसा ही हो रहा है। दूर के नीर को, यानी कि दूर के जलाशय, नदी वगैरह में लोग स्नान करने जाते हैं और उसे तीर्थ समझते हैं। आसपास के नीर को, जलाशय को लोग उतना महत्व नहीं देते। सूत्र मात्रेन विप्रत्वम, सूत्र मात्रेन अर्थात जनेऊ मात्र धारण हो जाने से लोग अपने को ब्राह्मण समझेंगे। अभी आप देख लें, ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग अपने को जो ब्राह्मण कहते समझते हैं, वे लोग मात्र जनेऊ पहन लिए, यज्ञोपवीत धारण कर लिए और बस इसके बाद बाकी सारे ही व्यवहार, चरित्र, चिंतन, आचरण एक आम आदमी की ही तरह उनके होते हैं। और सूत्र जो वे पहनते हैं उसको भी ठीक से समझते नहीं। धागे 3 तो क्यों धागे भैया 3 होंगे? गांठे 5 या 7 देते हैं तो क्यों देते हैं? और भी इसके बहुत सारे रहस्य हैं। यज्ञोपवीत शब्द का लोग ठीक से अर्थ भी नहीं समझते। यज्ञ उपवीति, यज्ञ के संकल्प स्वरूप लोग पहनते हैं, ये भी उन्हें ठीक से नहीं पता। यज्ञ क्या, ये भी नहीं पता ठीक से, लेकिन अपने आप को वे ब्राह्मण कहते हैं। जबकि यह जो है ब्राह्मण, यह गुण संस्कार बस, स्वभाव बस होता है। जो गीता में है कहा गया कि मैंने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार में 4 वर्णों की रचना की, जन्म से नहीं। जैसे कि डॉक्टर का बेटा आवश्यक नहीं है कि वह डॉक्टर ही होगा, क्या है जरूरी नहीं है ना। वैसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, यह आवश्यक नहीं, और शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, यह आवश्यक नहीं। ये गुण कर्म स्वभाव है और यही माना जाता था प्राचीन काल में। लेकिन धीरे धीरे एक विकृति आती है समाज में और संपूर्ण वर्ण आश्रम व्यवस्था चौपट हो जाती है। और ऋषि आगे कहते हैं, दंड मात्रेण मस्करी, यानी दंड मात्र से ही सन्यासी समझा जाएगा। आपने शायद जो है वैसे सन्यासियों को भी देखा हो कि जो हाथ में एक दंड लाठी लिए हुए चलते हैं। तो यहां वही कहा जा रहा है कि बस हाथ में दंड रख लिए और अपने आप को सन्यासी मानने लगे, कहने लगे और जताने लगे। ऐसे ही लोग होंगे
कलयुग में स्त्रियो वैधव्यहीनाश्च स्वच्छंदाचरण प्रिया। कहते हैं ऋषि कि स्त्रियां जो होंगी वैधव्यहीनाश्च, वैधव्य से विहीन होंगी, यानी भावार्थ है कि विधवा भी हो जाने के बाद उसके चरित्र चिंतन आचरण में कोई अंतर नहीं आता। विधवाएं भी आज श्रृंगार करती हैं, वैसे ही रहती हैं जैसी एक सधवा स्त्री रहती, जबकि तब अपने आप को अधिक संयमित बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन आज वो सारे संयम समाप्त हैं। ऋषि कहते हैं आगे कि महिलाएं भी स्वच्छंद आचरण होंगी करने वाली, वह स्वच्छंद आचरण प्रिया होगी। महिलाओं को भी बिल्कुल स्वच्छंदता ही होगा पसंद। वैसे तो होना चाहिए, आदमी को स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन यहां शब्द है स्वच्छंद का। आप ध्यान देंगे, स्वतंत्र होना एक बात है और स्वच्छंद होना दूसरी बात है। दोनों में एक सूक्ष्म भेद है। स्वच्छंद अर्थात मनमानीपन, मर्यादा विहीन हो जाना। लेकिन यदि व्यक्ति है स्वतंत्र तो वह लिमिट में अपनी जो उसकी है मर्यादा उसमें रहता है। अंतर है। तो ऋषि कहते हैं कि महिलाएं भी तब, और भैया पुरुष तो पुरुष और महिलाएं भी हो जाएंगी आचरण और मर्यादा हीन।